नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, जो हमारा पड़ोसी देश है, और अफगानिस्तान के साथ बात करेंगे तालिबान की, और तालिबान में हम समझने की कोशिश करेंगे नया तालिबान को। लेकिन बात यह है कि नया तालिबान क्या है और ये तालिबान से कितना अलग है और कैसे अलग है। पहले हम समझते हैं नया तालिबान को। अफगानिस्तान में जब रूसी सेना पहुंच गई और उसने कब्जा कर लिया और अपने मनपसंद के व्यक्ति को सत्ता में बिठा दिया, उसके बाद उसका विरोध करने के लिए अमेरिका ने बड़े पैमाने पर उन मुजाहिदों को, यानी उन विद्रोहियों को उतारा जो इस्लाम की एक नई तरह की व्याख्या से ओतप्रोत थे। वो उन मदरसों से पढ़कर निकले थे जो सऊदी अरब के बहावी स्कूल ऑफ इस्लाम का प्रचार करते थे। पश्तो भाषा में तालिब का अर्थ होता है छात्र, और तालिबान तालिब का बहुवचन है। अर्थात ये तालिबान उन मदरसों से निकले हुए वो छात्र थे जो उस पश्चिमी वैल्यूज के, पश्चिमी मूल्यों के खिलाफ थे और अफगानिस्तान में रूसी सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। इनको लड़ने के लिए अमेरिका ने उतारा। अमेरिका ने इन्हें साजो सामान से लैस किया, इन्हें ट्रेन किया और इनका इस्तेमाल किया। उस समय उस तालिबान का यह कहना था कि चूंकि रूसी सेना विदेशी सेना है, पश्चिमी वैल्यूज से लैस है और नास्तिक है, कम्युनिस्ट है, इसलिए उसके खिलाफ रहेंगे, उसको उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन बाद में जब वो सत्ता में काबिज हो गए, धीरे धीरे जब रूसी सेना वहां से चली गई, तो रूसी सेना जाने के बाद जो अफगानिस्तान में सरकार बनी, वो सरकार, उस सरकार के साथ तालिबान का एक लंबा संघर्ष चला और बाद में उस सरकार को हटा दिया तालिबान ने और तालिबान का शासन स्थापित हो गया। और ये तालिबान का शासन 2001 से 2006 तक रहा। इस 5 साल में तालिबान ने अफगानिस्तान को बदल दिया और तालिबान ने जिस समाज की स्थापना की या समाज की स्थापना करने की कोशिश की, वो उनके विचार से इस्लामी वैल्यू से लैस थे, सराबोर थे, पश्चिमी वैल्यूज के खिलाफ थे। वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाह रहे थे जिसमें स्त्रियों को घर से बाहर बगैर घर के किसी पुरुष के निकलने की आज़ादी नहीं थी, उन्हें स्कूल में पढ़ने की छूट नहीं थी, उन्हें दफ्तरों में काम करने की इजाज़त नहीं थी। वो घर से बाहर जब कभी निकले हिजाब या बुर्का पहन के निकले। पुरुषों को यह हिदायत दी गई थी कि वो दाढ़ी रखें, वो टेलीविज़न न देखें, वे गाना न गाएं, वे किसी भी तरह का वो काम ना करें जो उनके खिलाफ से इस्लामिक वैल्यूज़ के खिलाफ था। और ये 2006 तक चला। लेकिन बाद में जब वहाँ अमरीकी सेना पहुंची, आपको याद होगा कि 9/11 का जो कांड हुआ था, जिसमें अमेरिका के ट्विन टावर्स पर टेरर अटैक हुआ था, और अमेरिका का यह मानना था कि उस टेरर अटैक को अंजाम देने वाले जो ओसामा बिन लादेन था, वो अफगानिस्तान में रह रहा था। अमेरिका ने तालिबान को और उसके प्रमुख मुल्ला उमर को यह कहा कि वो ओसामा बिन लादेन को सौंप दे। उन्होंने मना कर दिया। उसके खिलाफ पाकिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी फौज आई, अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज आई, ड्रोन अटैक हुए, लंबा संघर्ष चला और उस लंबे संघर्ष के बाद 2006 में तालिबान को वहां से हटना पड़ा। उसके बाद वहां प्रशासन रहा, स्थानीय प्रशासन रहा, वहां अफगानिस्तान के लोगों का अपना शासन रहा। लेकिन अब जबकि अमेरिकी सेना वहां से लौट रही है, तो ये तालिबान एकजुट होकर, मजबूत होकर तेजी से उभर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इस महीने अमेरिका अपने अंतिम सैनिकों को वहां से बुला लेगा और सिर्फ कुछ 100 सैनिक बच जाएंगे, अफगानिस्तान में रहेंगे, जो अमेरिकी वैल्यूज, उनके लोगों, उनके कर्मचारी, उनके काउंसलेट वगैरह की हिफाजत करेंगे। उनका कॉम्बैट रोल नहीं होगा और वो तालिबान से नहीं लड़ेंगे। तो तालिबान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो अफगान सेना को हरा रहे हैं। अफगान सेना के लोग पैनिक में, दहशत में भाग रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। तालिबान का कब्जा देश के 50% हिस्से पर हो चुका है
तालिबान ने एक नया फरमान जारी किया जो ताजिकिस्तान से सटे हुए इलाके में एक स्थानीय कमांडर ने जारी किया, और उसमें यह कहा गया कि पहले की तरह फिर एक बार ये बात कहा गया कि स्त्रियां अपने किसी घर के सदस्य के बगैर घर से बाहर ना निकले। पुरुषों से कहा गया कि वे दाढ़ी रखना उनके लिए मैंडेटरी है। तो ऐसा लगा कि ये वही तालिबान है, लेकिन तालिबान के प्रवक्ता ने इसका खंडन किया। उसने कहा कि यह बिल्कुल स्थानीय स्तर पर किसी कमांडर का आदेश था जो उनका नहीं था, वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। तालिबान ने कहा कि वो महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ नहीं है, वो महिलाओं के स्कूल बंद नहीं करेंगे। महिलाएं अगर बाहर कहीं काम कर रही, किसी दफ्तर में काम कर रही हैं, वो करें, उनका विरोध नहीं किया जाएगा। वो हाट बाजार जा रही हैं, बाहर घूम रही हैं, वो भी करें, उसका भी विरोध नहीं होगा, लेकिन हाँ, उन्हें हिजाब लगाना पड़ेगा। इसी तरह पुरुषों के बारे में भी उन्होंने कहा कि हम पुरुषों का सम्मान करते हैं, हम उन पर हमला नहीं करेंगे। तालिबान ने यह भी कहा कि हम मानवाधिकार को समझते हैं और इस्लाम की सीमा के तहत हम मानवाधिकारों का सम्मान करेंगे। यानी तालिबान ने जो कुछ कहा है उसे पश्चिम के जो विशेषज्ञ हैं, अफगान विशेषज्ञ हैं, तालिबान विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि ये तालिबान का जो स्वरूप है वो मुल्ला उमर के स्वरूप से अलग है। यानी इस तालिबान के लोग इस्लामी वैल्यूज को मानेंगे लेकिन उसको बहुत कट्टरपंथी नहीं बनाएंगे। ये पश्चिमी वैल्यूज को स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन पश्चिमी वैल्यूज मानने वाले पर हमले भी नहीं करेंगे। ये गैर इस्लाम को बहुत पसंद नहीं करेंगे लेकिन इस्लाम नहीं मानने वालों को निशाना भी नहीं बनाएंगे। ये तालिबान का नया रूप होगा और ये तालिबान मुल्ला उमर के उस तालिबान से अलग होगा, इसलिए इसे नया तालिबान कहा जा रहा है। लेकिन पश्चिम के कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ऐसा नहीं है, यह सिर्फ उनका दिखावा है। अभी वो सत्ता में नहीं आए हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाएंगे तो फिर उसी मुल्ला उमर के रास्ते पर चलेंगे और उन्हें पुराने वैल्यूज को जो अभी ये कह रहे नहीं लागू करेंगे उसे लागू करेंगे। यानी नया तालिबान करके कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन पश्चिमी विशेषज्ञों का एक बड़ा हिस्सा इससे सहमत नहीं है। वो कह रहा है कि नहीं, चूंकि अब तालिबान सत्ता में होंगे, उनकी जिम्मेदारी सरकार चलाने की होगी, इसलिए वो यहाँ वहाँ छापामार युद्ध जो पहले चलाते थे उसके बदले एक स्टेबल गवर्नमेंट देने की कोशिश करेंगे और इस स्टेबल गवर्नमेंट देने की कोशिश के तहत, एक सुशासन देने की कोशिश के तहत वो अपने पुराने विचारों को छोड़ेंगे, बहुत सी नई चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, एकोमोडेट करेंगे और इनका स्वरूप कट्टरपंथी, उतना कट्टरपंथी स्वरूप नहीं होगा। ये इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे लेकिन इस्लाम के बहुत कड़े और कट्टरपंथी रूप से हट के रहेंगे। ये पश्चिमी वैल्यूज को आत्मसात नहीं करेंगे लेकिन पश्चिमी वैल्यूज पर हमला भी नहीं करेंगे। ये होगा नया तालिबान। फिलहाल नया तालिबान क्या होता है, कैसे होता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। तब तक आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com और सत्यहिंदी.com देखने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को देखिए, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और हाँ, सत्य हिंदी का जो ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो है, उसे आप क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड हो जाएगा, जो फ्री है। तो आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।